और बड़ी खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रवाना होने से पहले मीडिया से हुए रूबरू। कहा 2 दिवसीय प्रवास पर है, हमारे साथ माननीय डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी है। कहा बस्तर के विकास पर चर्चा होगी, सरकार की योजनाएं बस्तर तक पहुंच रही है या नहीं, इसकी समीक्षा होगी। पर्यटन, कृषि, उद्योग को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी भी लेंगे। के विकास पर चर्चा होगी। अलग अलग स्तर में एक तो नीलानार योजना चला रहे हैं नक्सल क्षेत्र में, वहाँ पर सरकार की जो योजनाएं पहुँचा रहे हैं नीलानार के माध्यम से, उसकी समीक्षा होगी और किस तरह से बस्तर के अंदर में पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, कृषि को बढ़ा सकते हैं, उद्योग वहाँ पर कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पर वहाँ अलग अलग स्तर में चर्चा होगी। सर, बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ये कोई कौम के खिलाफ में तो नहीं है, ये तो न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन इसको गलत लोगों स्तर का दर्द जिसमें समाहित है, वर्षों से आप देख लें, झीरम है, ताड़मेटला है और एर्राबोर जैसी घटनाएं हैं। इन सारी ही घटनाओं में जिसमें जनता के जनधन की बड़ी हानि हुई है, इन सारे ही विषयों पर उन दिवसों को बस्तर की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर, आपने कहा कि झीरम में आप भी जाएंगे उस तारीख को। मैंने कहा बस्तर के ऐसे सारे विषयों पर जिसमें हमारे बस्तर के आदिवासी समाज के लोगों को घेर कर जला दिया गया, मार दिया गया माओवादियों के द्वारा, वैसे या हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के साथ हुआ या नेताओं के साथ हुआ, ऐसे सारे विषयों पर उन दिवसों को ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बस्तर में शांति स्थापित। ये डिजिटल इंडिया में जा रहे हैं, किस तरह की इसकी नहीं, ग्राम पंचायतों से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू हो, जितनी भी तरह के पेंशन की योजनाएं हैं वो पंचायतों के माध्यम से ही लोगों को लाभ उसका मिल जाए। ग्राम पंचायतों में जितने भी किसी को रेलवे की टिकट बुक करनी हो तो ग्राम पंचायत से हो जाए, किसी को किसी मॉल में पिक्चर बुक करनी हो तो ग्राम पंचायत से हो जाए, किसी को अपना रिजल्ट देखना है तो ग्राम पंचायत से हो जाए। ऐसे अनेक विषयों पर पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी हो, सीएससी के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अभी 1460 ऐसे ग्राम पंचायतों में कल अनुबंध हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। सर, आप लोगों ने पीएम आवास ना भैया सुनिए, मैं आपको बताऊं, माननीय विष्णुदेव साय जी की जब सरकार बनी तब तक जो आवास पूर्ण थे, उन आवासों को जो आप छोड़ देंगे तो शेष आवास जो उस समय अपूर्ण थे और जिनकी स्वीकृति नहीं हुई है, इन सबको मिलाकर 18 लाख हमारा है, जो हमारा गणना था प्रारंभ से ही। तो लगभग 2.5 लाख आवास तो वो है जिसको हमने पूर्ण कराया विगत वर्ष में। ऐसे अनेक एक किश्त देकर, 2 किश्त देकर जो चीज़ें रुकी हुई थी वो पूर्ण हुआ। उसके बाद 8,47,000 एक और आवास हमको मिला, उसके बाद 3 लाख एक बार और आवास मिला। तो 8, 3, 11, 12, 13, 13.5, 14 लाख हमारा आवास होता है और उसके बाद अभी 3 लाख आवास और आएगा, ये 17 लाख होगा। और हमारा पीएम जनमन का हमने आवास बनाया है 32,000, वो है। इसलिए मैंने आपसे कहा उस दिन भी, आंकड़े हैं थोड़ा सा बढ़ कर है, 50,000 60,000 हम छोड़ दे रहे हैं। ऐसे इन सारे आंकड़ों को जब आप लेंगे तो कुल मिला करके हमारा लक्ष्य जो है वो समय पूर्वक पूर्ण हो जाएगा। शीघ्र ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में आएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को 3 लाख से अधिक आवासों का एक सौगात और देकर जाएंगे। सर, आपने सर लेकिन आपको बिल्कुल मैं आपको गिन के दिखा देता हूं, चूँकि ये विष्णुदेव जी की सरकार का वादा था कि सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला प्रस्ताव जो होगा वो यही होगा। तो पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव हुआ है आवास के लिए। सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है इस विषय को लेकर के, और इतनी बड़ी संख्या में जो आप देख रहे हैं पूरे देश में किसी बड़े राज्य में भी नहीं हुआ है जितना छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सर, झीरम के राज्यों में खौफ पैदा नहीं, बिल्कुल किसी के लिए संदेश वो नहीं है, ये सबके लिए संदेश है कि बस्तर अब
शांत है, बस्तर अब सुरक्षित है, ये इस संदेश के लिए है। नक्सलियों के लिए क्या है, वो उनसे कोई खास ये नहीं है। और एक बात और बताऊं, आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नए आवासों के वैसे तो चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है और इसमें रोजगार सहायक इसको कर रहे हैं प्रत्येक पंचायत में, परंतु आज से एक नया पखवाड़ा, आवास प्लस 2024 का नया पखवाड़ा आज से लेकर के 30 तारीख तक, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर के समीप एक गांव में एक घर का स्वयं सर्वे करेंगे। कल पूरा मंत्रिमंडल एक एक स्थान पर सर्वे करेगा। परसों विधायक और सांसद सर्वे करेंगे। नरसों जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो सर्वे करेंगे। उसके बाद जनपद के अध्यक्ष और सदस्य इसको सर्वे करेंगे। ये पूरी श्रृंखला बनी हुई है। तो ये सब हम लोग फिर से सर्वे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 6 लाख से अधिक आवास का सर्वे हो चुका है। मैं सोचता हूं कि जितने भी आवास का सर्वे होगा, अंत में पंचायत के प्रस्ताव के उपरांत फिर से उसको देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। बस्तर के विकास, बस्तर तो स्वर्ग है भैया। मैं सोचता हूं कि 100 बार कोई ये सोचेगा कि बस्तर के किसी घर में 2 दिन भी समय बिताने का समय मिल जाए तो इससे बड़ा पर्यटन उसके जीवन में दूसरा नहीं होगा। विष्णुदेव जी की सरकार की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत काम की है और आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम होगा।